प्रणाम सभी को। आज जिस विषय पर चर्चा करनी है वो विषय है पूर्व निर्धारित। जब हम कहते हैं कुछ है जो पूर्व निर्धारित है तो अक्सर हमारे मन में क्या आता है? सबसे पहला सवाल पूर्व निर्धारण को लेकर के यही आता है कि क्या ऐसा तो नहीं मैं अभी इस वक्त आपकी वाणी सुन रहा हूँ, ये भी कहीं किसी स्क्रिप्ट में लिखी गई होगी और अभी थोड़ी देर के बाद अगर मैं इसे पूरा सुनूं या एग्जिट करूं, जहां से भी मैं एग्जिट कर जाऊं तो वहां से ऐसा लगता है कि यही पूर्व निर्धारित होगा। अगर मैं पूरा सुन लेता हूं तो ये भी पूर्व निर्धारित का होगा। तो ये पूर्व निर्धारण आखिर कहाँ तक काम कर रहा है? ये पूर्व निर्धारित अगर कोई नाम की चिड़िया होती है तो ये आखिर किस ऊंचाई तक पहुंची हुई है? आज इस विचार में हम वहां तक पहुंचने का एक प्रयास करेंगे आपके साथ में। ऐसा नहीं, हम दोनों एक साथ इस प्रश्न की तह तक जाने का प्रयास करेंगे और एक संभावना ढूंढेंगे कि कुछ पूर्व निर्धारण का वास्तव में है भी कि बस ऐसे ही हमने माना हुआ था कि हमारा अगला कदम जो होगा पूर्व निर्धारित का होगा, हमारी अगली श्वासें जो होंगी वो पूर्व निर्धारित है। और ये हमें संस्कारों की तरफ पिरो करके भेजा गया है ना। बचपन से संस्कार भी यही डाले गए हैं कि बच्चा देख लो, तुम्हारी हर श्वासें जो है वो गिनी हुई है, इतनी ही श्वासें तुम लोगे इस संसार में, जितना वक्त लेके आए हो ये तो पहले से लिखा जा चुका है। कुछ कुछ बात जो हम सभी में कॉमन सी है, मैं वहां से ही शुरुआत कर रहा कि ये जो है पूर्व निर्धारण की धारणा, ये धारणा ही मैं कहूंगा, क्योंकि ये धारणा, क्योंकि आपका मन बिल्कुल जो है प्रमाणित बात तो है नहीं, आपने देखा तो है नहीं कि मेरी इतनी ही श्वासें हैं, मेरे पास में कोई काउंटर रखा हुआ है और जन्म के साथ में वो काउंटर बता देता है कि हाँ तुम्हारे पास इतनी श्वासें हैं। लेकिन कहा जाता है, कहावतें हैं कि कुछ है ऐसा कि गिनी हुई श्वासें हैं, उन गिनती की श्वासों के साथ तुम आते हो और आगे बढ़ते हो। इसी प्रकार से कहा जाता है, जब बचपन में जन्म पत्री दिखाई गई होगी आप लोगों की, सभी की होगी कि कुछ जन्म पत्री है, कुंडली है। आज तो एस्ट्रोलॉजर वैसे भी काफी फैशन में है, तो वहां पर अगर देखा जाए तो हमारे सामने में ऐसा रहता है, वो तो बस देख के बता देते हैं आपके हथेलियों को कि आपके जीवन में आगे इतने वर्ष में, इतने समय में ये कष्ट आने वाला। आजकल इंटरनेट पर तो बहुत सारी ऐसे भी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जो पूरे विश्व ब्रह्मांड की दशा दिशा बताना शुरू कर रहे हैं कि इस विश्व में इस जगह पर इस तारीख को भूकंप आने वाला है, सावधान हो जाए। आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है ये तो फिर भी एक सीमित दायरा था, उन्होंने पूरे विश्व के बारे में एक एक बात बतानी शुरू कर दी। ये देखो पूरे विश्व होने वाला है, मुझे तो सब पता है। अगर किसी को वास्तव में पता है, कोई वास्तव में है कि ऐसा जानता है, तब तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ पूर्व निर्धारित का ही होगा। एक स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट को पढ़ने का एक तरीका है जो इन एस्ट्रोलॉजर्स के पास में है। एक लिखी जा चुकी स्क्रिप्ट है, उसको फिर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और जब ऐसा चाहिए और ऐसी सी ही बात है तो भाई क्यों ना, मतलब हम लोग जब सब कुछ पता है, बचपन से ही सारी चीजें व्यक्त की है, तो ये पुरुषार्थ बार बार शब्द क्यों आता है कि प्रारब्ध से बड़ा पुरुषार्थ होता है। और जब प्रारब्ध से बड़ा पुरुषार्थ हम कह रहे हैं तो ये पुरुषार्थ कितना बड़ा हो सकता है ये समझ में नहीं आता, इसमें स्पष्टता नहीं आती। तो अब हम चलते हैं कि प्रारब्ध से बड़ा पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ कहाँ तक है? अगर सब पूर्व निर्धारित है जैसा एस्ट्रोलॉजिस्ट भी कहते हैं, तो फिर पुरुषार्थ तो उसमें उन्हीं में से चंद एस्ट्रोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि भैया देखिए पूर्व निर्धारित तो है, सब कुछ है, लेकिन आप अपने कर्मों से उस भाग्य को बदल सकते। अब वो कर्म क्या होंगे? ब्राह्मण भोजन करा दीजिए,
उससे आपके जन्म सुधर सकते हैं। वो कर्म क्या होंगे? तो उसके लिए कहा जाएगा 10-12 अंगूठियां पहन लीजिए, आपका जन्म सफल हो जाएगा। जो वास्तव में पूर्व निर्धारण में जो बाधाएं हो रही है, ये चंद पत्थर जो है वो पूरी दशा दिशा बदल सकते हैं। और एकदम ये प्रमाणित से बात, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, किसी को मिथ्या नहीं कह रहा। मैं बस इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहता हूँ, और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपके साथ ढूंढना चाहता हूँ। तो इसीलिए एक यात्रा पर निकला हूं। तो जो जो मान्यताएं हमारे सामने है, जो आप में और मुझ में कभी कॉमन सी रही, तो उसी के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल स्पष्ट है, हम दोनों के बात विचार भाव सब कुछ वैसा सा ही है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी विचित्र सी बात नहीं हो रही। आपने भी ऐसे ही बात सुनी है आज तक, मैंने भी ऐसे ही शब्दों को सुना था जब मैं अध्यात्म में आने से पहले पहले। अब एक स्तर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पुरुषार्थ को अगर हम समझने का प्रयास करें, पुरुषार्थ क्या है कि हम कहीं एक बंजर जमीन है, उस बंजर जमीन पर हमने मतलब मेहनत किया, उसको उपजाऊ बनाया और उसमें आम का बीज डाला। अब जैसे आम का बीज डाला तो यहां तक तो पुरुषार्थ था, लेकिन जो अब यहाँ पर पूर्व निर्धारण क्या है, ये तो पूर्व निर्धारित ही होगा कि अगर हमने बीज आम का लगाया है तो जो हमें प्राप्त होगा, जो फल प्राप्त होगा, वो भी आम ही मिलेगा। अमरूद तो उस पर नहीं लगेंगे किसी भी प्रकार से। तो ये ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ पर ये चीज पूर्व निर्धारित है। इसको तो आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा कि अगर आम का बीज लगाया है तो आम का ही पेड़ उगेगा, और ये बिल्कुल पूर्व निर्धारित सी बात है। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि हमने बीज तो लगाया, एक जगह पर, एक स्थान पर लगाया और कामना की कि यहाँ पर आम का पेड़ होगा। लेकिन अब जो है वहां से कोई पक्षी आता है, उस बीज को वहां से कोड़ के निकाल के उठाता है और कहीं दूसरी जगह पर वो बीज को डाल देता है। तो आम का पेड़ तो हुआ, लेकिन जहां पर आपने सोचा था वहां पर नहीं हुआ, कहीं और हुआ। इसमें बड़ी सुंदर सी कथा आती है, गरुड़ पुराण में है शायद इस कथा का, और ये कथा मुझे याद है, बस इतना कह सकता हूँ। ये कथा में जब कहते हैं ना कि एक पक्षी है, उस पक्षी की ओर देखे जा रहे थे, गरुड़ भगवान थे और यमराज जी थे, दोनों एक साथ बैठे हुए थे, यमदेव थे और गरुड़ जी थे। और एक बड़ा सुंदर सा पक्षी था, उसके सुनहले पंख थे, चमचमा उसकी चोंच थी, मतलब बहुत सुंदर, देखने में भव्य लग रहा था। अब उस पक्षी को जैसे ही जो है ना, जब ये दोनों देख रहे थे तो यमराज बड़े उदास से हो गए और बड़े चिंतित से हो गए उस पक्षी को देखकर। और ये जो है गरुड़ जी जो थे, वो देख लिए यमराज जी को, बोलते हैं कि भाई कैसे आप जो है इतने चिंतित क्यों हो प्रभु, आप बताएं अभी अपनी चिंता का कारण। तो ये बताते हैं यमराज कि देखो ना, ये पक्षी को हम देख रहे हैं और अगले मात्र 15 सेकंड के भीतर इसकी मृत्यु हो गई, और ये बड़ा ही जो है मुझे चिंता डाले जा रहा। इनका बस कहना था ऐसा। तो गरुड़ जी कहते हैं कि अरे बस इतनी सी चिंता, अभी रुकी, क्योंकि पूर्व निर्धारित है तो उसके समय के साथ साथ में उसका स्थान भी निर्धारित है, उसकी विधि भी निर्धारित है, सब कुछ निर्धारित है। तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो मैं अभी इसे यहाँ से लेकर चला जाता हूँ। और वो बिना कुछ यमराज जी से बात किए वो जाते हैं और उस पक्षी को जो है वो उठाते हैं और 7 समुंदर पार किसी दूर देश में उसे कुछ ही सेकंड में पहुंचा देते हैं। वहां जैसे ही पक्षी पहुंचता है, मुस्कुरा कर देखता है गरुड़देव को, और देखते ही वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है।
अब ये बड़े आश्चर्य की बात थी गरुड़ जी के लिए। उन्होंने कहा कि भाई कैसे, अब यहाँ पर मैं तो 7 समुंदर पार ले आया, स्थान भी मुझे पता है पूर्व निर्धारित है, तो ये ऐसे मरा कैसे भाई? तो यहाँ पर फिर यमराज जी से उनकी बात होती है। यमराज जी बताते हैं, मेरी चिंता का कारण ये नहीं था कि ये पक्षी की मृत्यु होने जा रही है, क्योंकि मुझे तो पता था कि जीवन मृत्यु का चक्र है, ये तो चलेगा। और यमराज भला मृत्यु से कब से वो मृत्यु से चिंता में नहीं डालती है। तो फिर मेरी चिंता का कारण ये था कि इस पक्षी की मृत्यु यहाँ से 7 समुंदर पार होनी थी, और मात्र 15 सेकंड बचे थे, वो पहुंचता कैसे वहां पे? ये इस सोच सोच के मैं चिंता में था। और जैसे ही ये बात होती है तो फिर गरुड़ जी बोलते हैं, बस देखिए, जब जिसे जहां जैसे परिस्थिति में होना है, जिस परिस्थिति में मृत्यु होनी है, कोई ना कोई निमित्त बन ही जाता है और उसे उस गति तक पहुंचा ही देता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पर भी, बड़े ही। तो ये जो कथा है, इस कथा से क्या मिलता है, सीख हमें क्या मिलती है कि अगर कुछ है पूर्व निर्धारित है तो वो तो होता ही है, लेकिन जिस विधि तय है, जिस समय पे तय है, वो सब कुछ उसी प्रकार से होता है। बस हमें लगता है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे गरुड़ जी को लगा कि उन्होंने कुछ पुरुषार्थ किया है इस भाग्य को बदलने का, लेकिन वास्तव में वो स्वयं एक निमित्त था इस समय चक्र के भीतर। तो ये चक्र कुछ ऐसा सा ही चल रहा है। अगर आप कहोगे कि अगर सब पूर्व निर्धारित है तो मैं खाना पीना बस त्याग करके, बस अन्न जल त्याग करके बैठ जाता हूँ, जब तक कोई खिलाएगा नहीं तब तक मैं खाऊंगा नहीं। अगर आप ऐसा कहते हो तो समझ लो कि ये भी पूर्व निर्धारित था कि मेरे शब्द सुन करके आपने अन्न जल का त्याग कर दिया और थोड़े ही दिनों में इसी विधि आपकी मृत्यु हुई हो गई। तो आपके लिए ये पूर्व निर्धारित था। एक बड़े स्तर पर जब देखेंगे, छोटे स्तर की बात है, सबसे बड़े स्तर पर तो सब कुछ पूर्व निर्धारित, सब कुछ। और इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? आपने संतों से सुना होगा अक्सर कि एक संत इस पूरे के पूरे अनंत ब्रह्मांडों को, अपने पूरे ब्रह्मांड को हथेली पर रखे आंवले की तरह देखता है। एक संत के सामने आप जाते हैं तो वो भूत भविष्य वर्तमान उससे कुछ भी नहीं छिपा। आपके सारे जन्म, इवन आने वाले जन्म तक उसे ज्ञान होता है कि आप कहाँ क्या हो करने वाले हो। तो जो उस स्तर के संत होते हैं, वहां पर इसकी बात बता रहा हूं। तो वो जब इतनी सारी चीजें जान रहे हैं तो पूर्व निर्धारित ही होगा, तभी शायद वहां तक वो जान पा रहे हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट है तभी तो पढ़ा जा रहा है। नहीं होती तो पढ़ते ही नहीं, संत भी नहीं जानते। तो ये सारी बातें हैं, और इसी को जो है हम लोग कभी सिद्धियां कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, बल्कि ये हमारी ही एक क्षमताएं हैं। जब एक स्तर पर हम आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कर जाते हैं तो ये क्षमताएं विकसित सी हो जाती है। आप सामने वाले को जब देखेंगे तो सिर्फ देखेंगे नहीं, उसका पूरा इतिहास, उसका आने वाला भविष्य, सब कुछ आपके सामने है। लेकिन उसके लिए एक आध्यात्मिक मार्ग चुनना होगा, उस पर चलना होगा और उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचना होगा। निर्वाण धाम में हम यही प्रयास करते हैं कि कम से कम शुरुआत तो हो। आप जहां से भी हैं, जिस भी स्तर पर है, वहीं से ही सही एक अच्छी शुरुआत हो, ताकि आगे जा करके जब एक अंतिम बात हो, जब तक हम पहुंचे वहां तक, आप भी उतने ही पूरी तरीके से तैयार हो कि सामने कोई व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, उसकी सारी गति मति सब आपको पता है। थोड़ा एक लगता है कि जो हम फैंटेसी की बात करते हैं, लेकिन ये वास्तव में हमारी ही क्षमताएं हैं जो हमसे खो गई है। हम ही ने भुला दी है, इन क्षमताओं को बस त्याग कर दिया है और इस बंधन को स्वीकार कर लिया। इस बंधन से मुक्त हो जाइए
आप उस स्थिति तक पहुंचेंगे जहां आपको दिखेगा कि पूर्व निर्धारण सब कुछ है। यहाँ तक कि ये वाणी पूर्व निर्धारित भी है, ये शब्द पूर्व निर्धारित है, आपका सुनना पूर्व निर्धारित है, और सुनने के बाद आप जो कर्म करेंगे वो पूर्व निर्धारित है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी निर्लिप्त भाव से कर्म अगर आप कर पाते तो फिर वहां पर निश्चिंतता है सब। वहीं पर शायद कहते हैं कि अवधूतों की उत्पत्ति होती है, जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या कर रहा है, क्या कह रहा है और क्या जानना चाहता है। वो अपने मन में बिल्कुल जो है मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है ये संसार जितना भी है सब एक रंगमंच है, एक खेल की भांति चला जा रहा है। हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं है और हमारे ना करने से कुछ होने वाला नहीं। तो वो निर्लिप्त साक्षी मात्र बस जो कर्म हो रहे हैं वो उसे देखता है, और वो कर्मों से आसक्ति जब समाप्त हो गई तो वहीं पर जीव की जो अगली बात है, मनुष्य जीवन से मुक्ति की जो बात कहते हैं, तो वो हो जाती है। मुक्ति से ऐसा लगता है कि ये शब्द मोक्ष या मुक्ति, इसको थोड़ी स्पष्टता की जरूरत है। तो आने वाले वीडियोस में मैं इस बात को भी थोड़ा सा स्पष्ट करूंगा, क्योंकि ये भी एक बहुत गहरी मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के मन में। ऐसा लगता है कि गलत अवधारणा बैठी हुई है, तो इस पर भी चर्चा होगी। तब तक के लिए, अभी के लिए मैं इस शब्द को जो है विराम देता हूँ, वाणी को। और बाकी और चर्चा करनी हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। निर्वाणधाम.in पर मैं उपलब्ध हूँ। प्रणाम, नमस्कार।